नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या? एचसीएफ एंड एलसीएम। दोस्तों इस चैप्टर को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम सीखेंगे कि एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। क्या? एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दोस्तों आपको बेसिक मेथड पता होगा, लेकिन कुछ स्थितियां बनती हैं जिन स्थितियों में हम तेजी से एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत तेजी से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे हम उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम बेसिक मेथड से जानेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम अपने शॉर्टकट मेथड पे चलेंगे कि किस प्रकार हम तेजी से एलसीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 25, अगर मैं आपसे कहता हूं 25 और 8 का एलसीएम बताइए क्या होगा। 25 और 8 का एलसीएम बताइए क्या होगा। ठीक है, पहले दोस्तों हम दो अंकों की संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। पहले दोस्तों हम दो संख्याओं का एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने पूछा 25 और 8 का एलसीएम बताइए क्या होगा। कहोगे देखिए, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो कुछ इस प्रकार आप कर लीजिए, इस प्रकार आप बना लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है हो गया। अब जिस भी संख्या से डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड करिए। दोनों में से अगर कोई भी किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो आप डिवाइड करिए। मैंने कहा ठीक है, तो दोस्तों मैंने 2 से डिवाइड करने की कोशिश की। पहले देखा 2 से डिवाइड हो रहा है कि ना, दोनों में से कोई कहोगे हो रहा है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 25 तो डिवाइड नहीं होगा, कहोगे हाँ। 25 डिवाइड नहीं होगा तो मैंने 25 को वैसे ही लिख दिया। और 8 डिवाइड हो रहा था तो मैंने 8 को डिवाइड कर दिया 4 बार में। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आप बताइए दोस्तों 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। हाँ कहोगे हाँ, डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 25 तो होगा नहीं, कहोगे हाँ। तो 25 को मैंने ऐसे लिख दिया और ये हो जाएगा 2 बार में, तो 2 बार लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब फिर से मैंने 2 से चेक किया कि 2 से होगा भी कि नहीं। अब देख लेते हैं, तो हमें पता चला कि ये 2 से अभी भी डिवाइड होगा। ठीक है, 25, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब तो ये 1 हो गया, कहोगे हाँ। अब बताइए कि अब 2 से बताइए डिवाइड हुआ, कहोगे नहीं। 3 से, कहोगे नहीं। 4 से, कहोगे 4 से चेक करने की कोई जरूरत ही ना है। मैंने पूछा क्यों, कहोगे 4 जो बना है 2 से बना है। 4 जो बनता है वो 2 से बनता है। जब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा 25, तो 4 की क्या जरूरत है चेक करने की। 4 से चेक करने की कोई जरूरत ही ना है, सीधे आप 5 से चेक करिए। तो आप कहोगे यार 5 से तो डिवाइड होगा। मैंने पूछा क्यों, कहोगे जिस भी संख्या के आखिरी में 05 होता है वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। मैंने कहा ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दिया आपने, तो क्या आया, कहोगे 5 आ गया। फिर से मैंने डिवाइड किया तो क्या आ गया, कहोगे 1 आ गया। दोनों जगह 1 आ गया, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत है कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों अब यहाँ पर 1 आ गया है तो अब मुझे बताइए एलसीएम होगा क्या। एलसीएम होगा क्या 25 और 8 का। तो भी देखिए, आप एलसीएम पूछ रहे हैं, मैंने कहा हाँ बताइए। तो भी देखिए एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 5 25, 25 इंटू 8 होगा। तो भी एलसीएम 25 और 8 का 25 इंटू 8 होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आप मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ और ही समझाना यहाँ पर चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 15 और 16 का एलसीएम क्या होगा, तो कहोगे 15 और 16 का आप एलसीएम पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार हम लिख ले रहे हैं, उसके बाद एक रेखा ऐसे खींच ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए दोनों में से अगर कोई भी डिवाइड हो रहा किसी 2 से, तो हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 16 तो हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, 16 हो रहा है तो डिवाइड कर दो, कहोगे हाँ।
तो मैंने डिवाइड कर दिया। 15 तो हो नहीं रहा, कहोगे हाँ, तो मैंने वैसे लिखा इसे और इसे डिवाइड कर दिया 8 बार में। अब बताइए, कहोगे अब 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है चेक करने पर। मैंने कहा ठीक है, तब डिवाइड कर दो, कहोगे हाँ, तो मैंने डिवाइड कर दिया। कहोगे अभी भी डिवाइड हो रहा है, मैंने कहा ठीक है, ये 15 वैसे रहेगा। कहोगे अभी भी डिवाइड हो रहा है, मैंने कहा ठीक है भैया, 2 से डिवाइड ही कर ले रहा हूं। कहोगे अब डिवाइड नहीं होगा, अब हमें अगले नंबर से चेक करना पड़ेगा। क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? कहोगे देखिए 5 1 6 होता है, 3 से ये डिवाइड होने के लिए तैयार बैठा है। क्या 5 1 6 होता है और 6 जो होता है 3 से डिवाइड होता है, इसलिए आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। मैंने कहा ठीक, इसलिए आप 3 से इसे डिवाइड कर लीजिए क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है। मैंने कहा ठीक है जी, तो 3 से मैंने डिवाइड किया तो क्या आया? कहोगे यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया। फिर कहोगे 5 से चेक करिए, 4 से चेक करने की जरूरत ही ना है। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों 15 और 16 कैल्शियम क्या निकल कर आया? हो गया इस प्रकार देखा जाए तो 15 और 16 कैल्शियम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 15, 16 इंटू 15 आया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अब दोस्तों मुझे 17 और 21 और 23 का एलसीएम निकालकर बताइए क्या आएगा। 21 और 23 का एलसीएम निकालकर बताइए क्या आएगा। कहोगे देखिए 21 और 23 का आप एलसीएम पूछ रहे हैं तो कुछ इस प्रकार बनाइए, उसके बाद 2 से हम चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 से कहोगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके आखिरी में 0 नहीं है, न 2 का मल्टीपल है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक कर लेते हैं। कहोगे 3 से डिवाइड होगा, तो मैंने 3 से डिवाइड कर लिया। कितनी बार में हुआ? कहोगे 7। यहाँ पर तो ये डिवाइड नहीं हुआ। कहोगे अब बताइए, कहोगे 7 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से तो कुछ नहीं होगा। आपको पता होगा, मुझे पता है। कहोगे ये तो अभाज्य संख्याएं आएंगी है, तो इस प्रकार ये देखा जाए तो 7 7 से ही डिवाइड होगा। अच्छा ठीक है, मैंने 7 से 7 को डिवाइड किया तो 1 आ गया था। ठीक है, अगर 23 अभाज्य संख्या है, 23 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 23 अपने से ही डिवाइड होगा। तो इस प्रकार दोस्तों 21 और 23 का एलसीएम क्या निकल कर आया? इस प्रकार दोस्तों 21 और 23 का एलसीएम क्या निकल कर आया? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 21 और 23 का एलसीएम 21 और 23 का एलसीएम 21 इंटू 23 निकल कर आया। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 21 और 23 का एलसीएम क्या निकल कर आया? 21 इंटू 23 निकल कर आया। हाँ कि ना? कोई परेशानी कोई दिक्कत? हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार दोस्तों मुझे बताइए 23 और 29 का एलसीएम क्या होगा? 23 और 29 का एलसीएम क्या होगा? 23 और 29 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे देखिए, अगर आप 23 और 29 का एलसीएम पूछ रहे हैं तो इस प्रकार लिखिए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे इस प्रकार अगर लिखते हो तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। कहोगे ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए ये किसी से तो डिवाइड नहीं होंगी, और ये जब भी होंगी अपने आप से ही डिवाइड होंगी। मतलब 23 23 से ही डिवाइड होगा और 29 29 से ही। कहोगे हाँ, तो 23 को मैंने 23 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। ये तो 29 नहीं डिवाइड होगा। कहोगे हाँ, और उसके बाद मैंने 29 से डिवाइड किया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 1। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो इस प्रकार आपने देखा दोस्तों कि 23 और 29 का एलसीएम क्या आया। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 23 और 29 का एलसीएम 23 और 29 का एलसीएम 23 इंटू 29 आया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे खुलकर बताइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैंने कहा ठीक है।
इसी प्रकार दोस्तों मुझे आप 16 और 20 का एलसीएम बताइए क्या होगा। 16 और 20 का एलसीएम होगा क्या? 16 और 20 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए 2 से डिवाइड करिए, 8 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। तो इसे डिवाइड करिए, और यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। और भैया 2 से फिर से डिवाइड कर लीजिए, और यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो फिर से 2 से डिवाइड कर लीजिए, ओके यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ओके अब 5 से कर लीजिए, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार कहोगे एलसीएम, इस प्रकार कहोगे एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो एलसीएम क्या निकल कर आया? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 इंटू 4 निकल कर आया। क्या आया? 20 इंटू 4 आया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों एलसीएम क्या निकल कर आया? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो एलसीएम 20 इंटू 4 निकल कर आया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। कहोगे नहीं हमें दिक्कत कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, पहली बार हमने 25 और 8 का एलसीएम निकाला तो क्या निकल कर आया एलसीएम? कहोगे 25 इंटू 8 आया। इसी प्रकार दोस्तों हमने दूसरी बार 15 और 16 का एलसीएम निकाला तो 15 इंटू 16 आया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों हमने तीसरी बार एलसीएम निकाला 21 और 23 का तो हमारा क्या आया? 21 और 23 आया, एलसीएम 21 इंटू 23 आया। इसी प्रकार हमने चौथी बार 23 और 29 का निकाला, 23 और 29 का निकाला तो क्या निकल कर आ गया? कहोगे 23 इंटू 29 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हमने जब 16 और 20 का एलसीएम निकाला तब क्या आया? कहोगे 20 इंटू 4 आ गया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब हमने आप देख रहे हैं कि जब हमने ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकाला है दोस्तों, दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जब हमने ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकाला जिनके बीच कुछ कॉमन ना था, तो ऐसी स्थिति में जो दोनों संख्याओं का एलसीएम हुआ वो कुछ और नहीं हुआ, उनका मल्टीप्लीकेशन ही हुआ, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब हमने ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकाला जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं था, तो वैसी स्थिति में एलसीएम उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही निकला, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि आप खुद देख लीजिए दोस्तों 25 और 8 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनका एलसीएम क्या है? कहोगे 25 इंटू 8 है। इसी प्रकार आप 15 और 16 के बीच में देख लीजिए कुछ कॉमन नहीं है, तो 15 और 16 को देख लीजिए कुछ कॉमन नहीं है, और ऐसी स्थिति में एलसीएम क्या निकल कर आया? कहोगे 15 इंटू 16 निकल कर आया। इसी प्रकार 21 और 23 का हमने निकाला एलसीएम, तो इनके बीच तो कुछ कॉमन नहीं था, कहोगे हाँ, और कुछ कॉमन नहीं था तो क्या आया? कहोगे 21 इंटू 23 ही आया। 21 और 23 के बीच में कुछ कॉमन नहीं था, और कॉमन ना होने के कारण क्या आया इनका एलसीएम? कहोगे 21 इंटू 23 ही आया। इसी प्रकार हमने 23 और 29 का एलसीएम निकाला, 23 और 29 का एलसीएम निकाला, और 23 और 29 के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं था, जिसके कारण क्या एलसीएम आया? कहोगे 23 इंटू 29 आया। लेकिन 16 और 20 के बीच में, 16 और 20 में कॉमन वैल्यू था, क्या कॉमन था? कहोगे 4 था। दोस्तों 16 और 20 के बीच में कॉमन वैल्यू था, 16 और 20 में कॉमन वैल्यू था, जिसके कारण इसका एलसीएम 16 इंटू 20 नहीं आया, 16 इंटू 20 नहीं आया, 4 इंटू 20 आया। क्या? 4 इंटू 20 आया, 4 इंटू 20 आया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 16 और 20 के बीच में कॉमन वैल्यू था, 16 और 20 में कुछ कॉमन वैल्यू था, और कॉमन वैल्यू होने के कारण क्या आया इनका एलसीएम? कहोगे इनका एलसीएम दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ, कुछ और ही निकल कर आया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि जब भी हमें ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़े जिनके बीच कुछ कॉमन ना हो, तो ऐसी स्थिति में एलसीएम कुछ और नहीं होता है, उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। अब क्यों होता है मल्टीप्लीकेशन, ये दोस्तों मैं आगे बताऊंगा जब मैं आपको ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालना सिखाऊंगा जिनके बीच कुछ कॉमन होता है,
जब मैं आपको ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालना सिखाऊंगा तेजी से किस प्रकार निकालते हैं, तब मैं इस चीज का जिक्र करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब आइए दोस्तों, अब आपके दोस्तों दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ कॉमन है भी कि नहीं। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कहां कहां पर किन किन स्थितियों में हमें तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर कॉमन है कि नहीं है, कुछ कॉमन दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कुछ दोस्तों स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर हमें तुरंत पता चल जाता है कि भैया यहाँ पर कॉमन होगा, यहाँ पर नहीं होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों, हम उन स्थितियों पर विचार कर लेते हैं थोड़ा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो लगातार विषम संख्याएं आ जाएंगी, दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो लगातार विषम संख्याओं का हमसे एलसीएम पूछेगा तो ऐसी स्थिति में दोनों लगातार विषम संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम पूछे तो आपको यही बात ध्यान रखना है कि दोनों लगातार विषम संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो एलसीएम होगा दोनों संख्याओं का, दोनों लगातार विषम संख्याओं का जो एलसीएम होगा कुछ और नहीं होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। आप चाहे जो एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। मैंने कहा 15 और 17 का एलसीएम बताइए। कहोगे देखिए ये तो दो लगातार विषम संख्याएं हैं और दो लगातार विषम संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आप देख लीजिए दोस्तों, कुछ कॉमन है? कहोगे नहीं। 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम क्या होगा? कहोगे या इनका एलसीएम, अगर दो संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसी स्थिति में दो संख्याओं का एलसीएम उनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। मतलब इनका एलसीएम क्या होगा? 15 और 17 का। कहोगे 15 और 17 का एलसीएम 15 और 17 का एलसीएम 15 इंटू 17 ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, उस प्रकार करने की जरूरत नहीं है। जब हम तेजी से निकाल सकते हैं इस तरीके से, जब हमें पता है कि भैया कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो एलसीएम होगा वो कुछ और नहीं होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा, तब हम क्यों उस तरीके पे जाए? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपको विश्वास हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों पहली बार मैंने पूछा कि यदि 15 और 17 दो लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा? कहोगे देखिए 15 और 17 दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एलसीएम जो होगा कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 25 और 27। मैंने कहा 25 और 27 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे देखिए 25 और 27 दो लगातार विषम संख्याएं हैं। 25 और 27 दो लगातार विषम संख्याएं हैं। 25 और 27 दो लगातार विषम संख्याएं हैं और 25 और 27 दो लगातार विषम संख्याएं होने के कारण इनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होगा। इसलिए इनका एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका एलसीएम केवल इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने दोस्तों पहली बार 15 और 17 का एलसीएम पूछा तो आपने कहा 15 इंटू 17 होगा। मैंने पूछा क्यों? कहोगे इनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, जिसके कारण एलसीएम जो होगा इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। इसी प्रकार दोस्तों मैंने दूसरा एग्जांपल दिया 25 और 27 का। मैंने कहा 25 और 27 के लिए हम बताइए, कहोगे इनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, जिसके कारण इनका जो एलसीएम होगा कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कहा 33 मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 33 और 35 का बताइए एलसीएम क्या होगा? 33 और 35 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे देखिए 33 और 35 के बीच में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। 33 और 35 के बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 33 और 35 का जो एलसीएम होगा वो इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। हाँ कि ना? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो लगातार विषम संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होगा तो हमें कुछ करना नहीं है। एलसीएम निकालने के लिए केवल दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई ही कर देना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों
यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछा जाए तो दो सह अभाज्य संख्याओं के बीच में भी कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका एलसीएम भी क्या होता है, उनका एलसीएम कुछ और नहीं होता, उनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। इसी प्रकार दोस्तों दो सह अभाज्य संख्याओं का यदि आपसे एलसीएम पूछे तो दो सह अभाज्य संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन वैल्यू ना होने के कारण उनका एलसीएम कुछ और नहीं होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। जैसे दोस्तों 25 और 8 मैंने पूछ लिया, 25 और 8 का एलसीएम बताइए। तो कहोगे देखिए 25 और 8 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। जब सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होगा। हाँ कि ना कहोगे? कहोगे 25 और 8 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से इनका एलसीएम कुछ और नहीं होगा, केवल इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 25 और 8 का एलसीएम क्या होगा कहोगे? 25 और 8 का एलसीएम 25 × 8 ही होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल दो सह अभाज्य संख्याओं का ले लेते हैं। 16 और 25 ले लेते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि 16 और 25 का एलसीएम बताइए क्या होगा, 16 और 25 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे देखिए 16 और 25 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। कहोगे 16 और 25 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे 16 और 25 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, और दो सह अभाज्य संख्याएं होने के कारण इनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, 1 के अलावा इनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा, जिसकी वजह से इनका एलसीएम कुछ और नहीं, केवल इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कहोगे मतलब 16 और 25 का एलसीएम 16 × 25 होगा। हाँ कि ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार मैं तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 21, 21, 21 और 40 का बताइए एलसीएम क्या होगा? 21 और 40 का बताइए एलसीएम क्या होगा? 21 और 40 का 40 का 21 और 40 का 21 और 40 का बताइए एलसीएम क्या होगा? कहोगे देखिए 21 और 40 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, जिसकी वजह से इनका एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। हाँ कि ना कहोगे? देखिए 21 और 40 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, और कॉमन वैल्यू ना होने के कारण इनका एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कहोगे मतलब 21 और 40 का एलसीएम 21 × 40 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि कहां कहां पर हम तेजी से एलसीएम निकाल सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों कभी आपको ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़े, कभी आपको दो लगातार संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़े, तो आपको ध्यान रखना है कि लगातार दो संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन वैल्यू ना होने के कारण उनका एलसीएम भी कुछ और नहीं होता, उनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। अगर दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों अगर आपकी प्रकार दोस्तों दो लगातार संख्याओं के बीच में भी कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता, इसी प्रकार दोस्तों दो लगातार संख्याओं के बीच में भी कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका एलसीएम कुछ और नहीं होता, उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है। आप चाहे जो एग्जांपल ले सकते हैं दो लगातार संख्याओं का, जैसे मैंने दोस्तों 15 और 16 ले लिया, या 21 और 22 ले लिया। मैंने कहा 21 और 22 का एलसीएम बताइए क्या होगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि 21 और 22 दो लगातार संख्याएं हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि 21 और 22 के बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है तो इनका एलसीएम क्या होगा? कहोगे देखिए 21 और 22 ऐसी दो संख्या है जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से इनका एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कहोगे मतलब 21 और 22 का एलसीएम 21 × 22 ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल रखूं 23 और 24 का, तब बताइए कहोगे। देखिए 23 और 24 दो लगातार संख्याएं हैं और दो लगातार संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता, जिसकी वजह से 23 और 24 का एलसीएम 23 इंटू 24 ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो दोस्तों, 23 और 24 का एलसीएम 23 इंटू 24 ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ज्यादा बड़ा नहीं आता है, आपको मैं तेजी से निकालने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं अगला एग्जांपल चाहे जो ले सकते हो, दो लगातार संख्या है, ठीक है। मैंने कहा 25 और 26 का एलसीएम बताइए क्या होगा। कहोगे देखिए 25 और 26 दो लगातार संख्याएं हैं और दो लगातार संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ऐसी स्थिति में 25 और 26 का एलसीएम कहोगे, ऐसी स्थिति में 25 और 26 का एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 25 और 26 का एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने यहां पर भी देखा कि दो संख्याओं का एलसीएम कुछ और नहीं है, उनका मल्टीप्लीकेशन ही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको तीन स्थितियां बताई हैं कि जब भी दो लगातार विषम संख्याएं हैं तो उस स्थिति में जो एलसीएम होगा कुछ और नहीं होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। उसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब दो सह अभाज्य संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना है और एलसीएम निकल कर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनके बीच में भी कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे कहा कि यदि दो लगातार संख्याओं का बीच का आपसे एलसीएम पूछे, तो ऐसी स्थिति में दो लगातार संख्याओं का एलसीएम कुछ और नहीं होता, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच में भी कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों अगर दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछे तो दो अभाज्य संख्याओं के बीच में भी कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपसे दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछे तो दो अभाज्य संख्याओं के बीच में भी कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता, जिसकी वजह से दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कुछ और नहीं होता, उनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जैसे 7 और 5 दो क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, जिसके कारण इनका एलसीएम क्या होगा? कहोगे 7 इंटू 5 होगा, मतलब 35 ही होगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार 21 और 23 आप ले लीजिए, 23 और 29 ले लीजिए। 23 और 29 क्या है? कहोगे अभाज्य संख्याएं हैं, और जब अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके बीच में कुछ कॉमन है? कहोगे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनका एलसीएम क्या होगा? कहोगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार आप 31 और 37 ले लीजिए, ये भी तो दो अभाज्य संख्याएं हैं। कहोगे हाँ। और दो अभाज्य संख्याएं होने के कारण इनका एलसीएम क्या होगा? कहोगे इनका एलसीएम भी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आशा करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम तेजी से ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों हम इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जो हमारे स्लाइड में दिया गया है। कह रहा है दोस्तों पहला क्वेश्चन कि 15 और 17 लगातार विषम संख्याएं हैं। कह रहा है कि 15 और 17 लगातार विषम संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा? कह रहा है 15 और 17 लगातार विषम संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा? यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों 15 और 17 दो लगातार विषम संख्याएं हैं। कह रहा है 15 और 17 दो लगातार विषम संख्याएं हैं। अगर दोस्तों 15 और 17 लगातार विषम संख्या है तो इसका एलसीएम क्या होगा? कहोगे देखिए 15 और 17 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, और जब कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है तो इनके बीच का इन 15 और 17 का एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन ही होगा। मतलब कहोगे 15 और 17 का एलसीएम मतलब 15 इंटू 17 होगा। आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करके करना चाहूँ तो यहीं पर कर देता और डायरेक्ट लिख देता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर 15 छक्का 90, 15 7 105 के 5 10 कैरी
15 25, मतलब 15 और 17 का एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 255 होगा। हाँ कि ना कहोगे? मैंने पूछा क्यों, कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, और जब कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है, दो संख्याओं के बीच में जब कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में एलसीएम जो होता है उनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को बताया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 और 8 कह रहा है, यदि 15 और 8 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? कह रहा है यदि 15 और 8 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? हमसे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 15 और 8 का एलसीएम बताइए। हाँ कि ना कहोगे? कह रहा है कि 15 और 8 का एलसीएम बताइए। तो आप बताइए दोस्तों एलसीएम क्या होगा? कहोगे देखिए 15 और 8 ऐसी दो संख्याएं हैं, 15 और 8 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, और जब कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है, दो संख्याओं के बीच में जब कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो एलसीएम होता है कुछ और नहीं होता, इनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार कहोगे इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आएगा, मतलब 15 और 8 का एलसीएम 120 होगा। 15 और 8 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे 120 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन का मेरे जवाब दे दीजिए इसी प्रकार। और मैंने कहा 125 और 8 का एलसीएम, 125 और 8 का एलसीएम बताइए क्या होगा? कहोगे देखिए 125 के अंदर 5 मौजूद है, 3 5 मौजूद है, और 8 के अंदर 3 2 मौजूद है मल्टीप्लाई में। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है। अगर कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है तो इनका एलसीएम क्या होगा? कहोगे इनका एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 5 40 की 0 4 कैरी, 8 2 16 16 4 20 की 0 2 कैरी, 8 2 10, मतलब कहोगे मतलब 125 और 8 का एलसीएम 125 और 8 का एलसीएम 1000 होगा। क्या 1000 होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 और 23 दो अभाज्य संख्याएं हैं। कह रहा है यदि 17 और 23 दो अभाज्य संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? कह रहा है 17 और 23 दो अभाज्य संख्याएं हैं, 17 और 23 दो अभाज्य संख्याएं हैं, कह रहा है इनका एलसीएम बताइए क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, 17 और 23 यदि अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके बीच में कुछ कॉमन होगा? कहोगे नहीं होगा। यदि 17 और 23 दो अभाज्य संख्याएं हैं, यदि 17 और 23 दो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू होगा? कहोगे नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 17 और 23 का एलसीएम होगा कितना? कहोगे ऐसी स्थिति में 17 और 23 का एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही दोनों इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। 17 या 51 के 1 5 कैरी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 17 दूनी 34, 34 5 39, मतलब 17 और 23 का एलसीएम 391 होगा, 391 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12x और 13x का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 12x और 13x का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखा तेजी से। दोस्तों अभी तक हमने ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखा तेजी से जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है, जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होती है। अब दोस्तों हम ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखेंगे तेजी से जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू होती है, जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12x और 13x का लघुत्तम समापवर्तक बताइए, मतलब एलसीएम बताने के लिए पूछ रहा है। कहो यहाँ कह रहा है कि 12x और 13x, कह रहा है कि 12x और 13x का बताइए एलसीएम कितना होगा, यही पूछ रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 12x और 13x का एलसीएम मुझसे पूछ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे इस प्रकार एक लाइन खींचिए। अब बताइए, कहोगे अब जिससे डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड करिए। मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पहले मैं x से डिवाइड कर ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? कहोगे 12 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? कहोगे 13 बचेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए दोस्तों मैं क्या करूँ? कहोगे अब आप 2 से डिवाइड करिए, अब आप 2 से डिवाइड करिए, हाँ कि ना कहोगे? तो कहोगे 2 से अगर आप डिवाइड करते हो, 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा। अब बताइए, कहोगे अब आप 2 से डिवाइड करिए फिर से, अगर आप फिर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा। अब आप 3 से डिवाइड करिए, मैंने कहा ठीक है, तो कहोगे यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा। अब किससे कहोगे? देखिए ये तो इसका काम खत्म हो गया। अब ये 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होने के कारण ये केवल अपने आप से ही कटेगा, तो मैंने 13 से ही डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों जगह क्या हो गया? 1 हो गया। अब बताइए दोस्तों 12x और 13x का एलसीएम निकल कर आया कितना? अब दोस्तों मुझे बताइए 12x और 13x का एलसीएम निकल कर आया कितना? 12x और 13x का एलसीएम निकल कर आया कितना? अब ये देखिए 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 इंटू 13 इंटू x आया, 12 इंटू 13 इंटू x आया, हाँ कि ना हो गया? 12 इंटू 13 इंटू x आया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। तो कहोगे देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 इंटू 13 इंटू x आया। इस प्रकार दोस्तों 12x और 13x का एलसीएम क्या निकल कर आया? कहोगे 12 इंटू 13x इंटू x आया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 12x और 13x में, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 12x और 13x में जो कॉमन वैल्यू था उसे लिखा गया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 12x और 13x में जो कॉमन वैल्यू था उसे लिखा गया है एलसीएम निकालते समय, और दोनों में कॉमन वैल्यू के अलावा जो पार्ट थे, दोनों में कॉमन वैल्यू के अलावा जो पार्ट थे उन्हें लिखा गया है। इसमें कॉमन वैल्यू के अलावा कौन सा पार्ट बचा था? कहोगे 12 बचा था, तो 12 लिखा गया है। और इसमें कॉमन वैल्यू के अलावा कौन सा पार्ट बचा था? कहोगे 13 था, तो मैंने 13 लिखा है। और हमारा क्या एलसीएम? हमारा एलसीएम निकल कर आ गया है, और हमारा एलसीएम निकल कर आ गया है, हाथ में कहोगे हाँ। तो आपके मुंह से निकलेगा कि भैया इसका मतलब यही है कि जब हम एलसीएम निकालते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच, जब हम एलसीएम निकालते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, तो कॉमन वैल्यू को एक बार लिखा जाता है, और अदर वैल्यू को जो कॉमन वैल्यू के अलावा है उन सभी को मल्टीप्लाई में करके लिखा जाता है। मैंने कहा हाँ, जब भी आप 2 संख्याओं का या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन वैल्यू को तो एक बार लिखा जाता है, उसके बाद जो अदर वैल्यू रहते हैं, कॉमन वैल्यू के अलावा जो अदर वैल्यू रहते हैं उससे मल्टीप्लाई में करके लिखा जाता है एलसीएम निकालते समय, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कहोगे अगर ऐसा होता है तो हमें ये सब करने की जरूरत ही ना थी। कहोगे अगर ऐसे होता है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही ना थी, हम तो सीधे यहीं पर बता देते। मैंने कहा हाँ, आप सीधे यहीं पर बता देते, लेकिन आप तब बताते जब आपको जानकारी होती, तभी तो बताते। कहोगे हाँ, जब हमें जानकारी होती तभी बताते। अब जानकारी हो गई है तो अब बता दीजिए क्या होगा? कहोगे देखिए दोनों में कॉमन वैल्यू तो दिख रही है x, दोनों में कॉमन वैल्यू दिख रही है x, और अदर वैल्यू दिख रहे हैं 12 और 13। तो 12 और 13 की मल्टीप्लाई करके x से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे कॉमन वैल्यू में 12 और 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो 12 और 13 का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 13 को मैं 2 भागों में तोड़ लिया, 12 प्लस 1, 12 की मल्टीप्लाई 12 से करूंगा 144 हो जाएगा, और 144 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 2 जोड़िए 146 हो गया, 146 में 10 जोड़ दीजिए 156 आ गया। मतलब 12 और 13 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 156 आएगा, और x की भी तो करना है, कॉमन वैल्यू की भी तो करना है। कहोगे हाँ, तो मैंने कॉमन वैल्यू की भी कर दिया। तो इस प्रकार 12x और 13x का एलसीएम क्या निकल कर आया? कहोगे 156x निकल कर आ गया, 156x निकल कर आ गया। यहाँ पर भी तो वही आ रहा था, यहाँ पर भी वही आ रहा था, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम पहचानेंगे कैसे कि कॉमन वैल्यू क्या है? 2 संख्याओं के बीच में कुछ क्या कॉमन वैल्यू है। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम पहचानेंगे कैसे कि इन दोनों संख्याओं के बीच में ये कॉमन वैल्यू है। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं
अगर मैं आपसे कहूं 20 और 25 का 20/25 को का सरलतम रूप क्या होगा, 20/25 का सरलतम रूप क्या होगा, कहोगे देखिए अगर आप सरलतम रूप पूछ रहे हैं तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। मैंने कहा डिवाइड करिए, कहोगे देखिए दोनों डिवाइड हो रहा है 5 से, तो मैं 5 से डिवाइड कर ले रहा हूँ, तो कहोगे 5 चौक 20, 5 25 25। तो इस प्रकार आप कहोगे भैया कि 20/25 का सरलतम रूप 4/5 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप बताइए मुझे ये कैसे आया है, ये कैसे आया 20/25 का सरलतम रूप 4/5। तो वे देखिए हमने दोनों संख्याओं को 5 से डिवाइड किया है तब आया है। अगर दोस्तों आपने 5 से डिवाइड इसे भी किया है, इसे किया है और 5 से डिवाइड इसे किया है, तो ये डिवाइड कब हुए होंगे, कहोगे जब हुए तब हुआ होगा 20 डिवाइड तब हुआ होगा जब 20 के अंदर 5 मौजूद रहा होगा तब हुआ होगा। इसी प्रकार 25 क्यों डिवाइड हुआ है, कहोगे 25 इसलिए डिवाइड हुआ है क्योंकि 25 के अंदर भी 5 मौजूद था। दोस्तों आप कह रहे हैं कि भैया ये 20 इसलिए डिवाइड हुआ है क्योंकि इसके अंदर 5 मौजूद था, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया 25 इसलिए डिवाइड हुआ है 5 से क्योंकि इसके अंदर भी 5 मौजूद था, तब कहीं जाकर 4/5 आया है। तो दोस्तों ये 5 क्या है, 5 क्या है, तो आप कहोगे भैया कॉमन वैल्यू है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये डिवाइड तभी हो रहा है जब इसके अंदर 5 मौजूद है, इसके अंदर भी 5 मौजूद है, तभी तो डिवाइड हो रहा है, कहोगे हाँ। मतलब ये क्या है, कहोगे यही तो कॉमन वैल्यू है, यही तो दोस्तों कॉमन वैल्यू है। जब भी हम किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो आप कॉमन वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो दोनों में कॉमन वैल्यू होता है उसी से डिवाइड करते हैं, और वास्तव में जो कॉमन वैल्यू होता है वो एचसीएफ होता है, वास्तव में जो कॉमन वैल्यू होता है वही एचसीएफ होता है। मतलब जब हम किसी दो नंबर को, मतलब जब हम दो या दो से अधिक नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम किसी और से डिवाइड नहीं करते हैं, हम कॉमन वैल्यू से या मैं कह सकता हूं एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। जब भी दो या दो से अधिक संख्याओं को किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो वास्तव में आप उन सभी संख्याओं की एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, चलो भैया हम तो पहचान लिए कि कॉमन वैल्यू ये होगा, लेकिन अदर वैल्यू हम कैसे पहचानेंगे, अदर वैल्यू कैसे पहचानेंगे। मैंने कहा ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, इसके अंदर कॉमन वैल्यू, इन दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू क्या कितनी थी, कहोगे कॉमन वैल्यू तो 5 थी, ठीक है। अदर वैल्यू इसके अंदर क्या है, कहोगे इसके अंदर तो 4 है, इसके अंदर क्या है, कहोगे इसके अंदर तो 5 है। कैसे आप बता रहे हैं, कहोगे देखिए हमने 5 से डिवाइड किया तब कहीं जाके 4 निकल कर आया था, इसी प्रकार हमने 25 को 5 से डिवाइड किया तब कहीं जाकर 5 निकल कर आया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों दोनों में अदर, पहले में अदर वैल्यू कितनी है, कहोगे 4 है, दूसरे में अदर वैल्यू कितनी है, 5 है। हाँ कि ना कहोगे। आपको समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, मैं दूसरा एग्जांपल लेकर समझा दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको अच्छे तरीके से कॉमन वैल्यू पता चल गया होगा कि कॉमन वैल्यू आखिर होती क्या है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए 36 और 24 में कॉमन वैल्यू कितनी है, क्या है, कहोगे देखिए 36 और 24 में देखा जाए तो कॉमन वैल्यू 12 होगा। मैंने पूछा कैसे, आपने बताया, कहोगे देखिए दोनों ये डिवाइड हो रहे हैं 12 से, दोनों ये 12 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो 36 और 24 में कॉमन वैल्यू 12 होगी। मैंने कहा ठीक है। अदर वैल्यू कितनी है, कहोगे देखिए अगर मैं 12 से इसे डिवाइड करता हूं तो इसके अंदर निकल कर आएगा 3। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार इसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ 24 को तो अदर वैल्यू निकल कर आएगा 2। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों खुद सोचिए, मैं इसे लिख सकता हूं, अगर आप कह रहे हो भैया कॉमन वैल्यू 12 है, कॉमन वैल्यू दोनों में 12 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 12 × 3 लिख सकता हूं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसे क्या लिख सकता हूं, कहोगे इसे हम लिख सकते हैं 12 × 2 लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप बताइए दोनों में कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है, कहोगे कॉमन वैल्यू तो 12 दिख रही है। अदर वैल्यू क्या दिख रही है, कहोगे अदर वैल्यू पहले में तो देखा जाए तो 3 दिख रही है और दूसरे में देखा जाए तो 2 दिख रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, कहोगे हाँ अब हमें समझ में आ गया। कॉमन वैल्यू निकालना यदि है, हमें कॉमन वैल्यू पता करना है, तो जो अदर वैल्यू अगर हमें पता करना है तो अगर हम कॉमन वैल्यू से भाग दे देते हैं, कॉमन वैल्यू से भाग दे देते हैं तो हमें अदर वैल्यू पता चल जाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कहोगे नहीं। अब दोस्तों हम ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू होता है। अब दोस्तों हम ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम तेजी से निकालने की कोशिश करेंगे कि जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू होता है। आइए दोस्तों
कुछ एग्जाम्पल लेकर इसे समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर दोस्तों इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि 30 और 35 का एलसीएम बताइए क्या होगा, 30 और 35 का एलसीएम बताइए क्या होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उस नंबर से डिवाइड करना है। और डिवाइड किस नंबर से होंगे, कहोगे कॉमन वैल्यू से होंगे, कॉमन वैल्यू से होंगे। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं जिससे मुझे पता चल जाए कि पहली जो संख्या लिखा है उसमें अदर वैल्यू कितनी है और दूसरी संख्या जो लिखा है उसमें अदर वैल्यू कौन सी है। इसे दोस्तों और भी हम इसे सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो दोनों डिवाइड होंगे 5 से, दोनों डिवाइड होंगे 5 से। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं पहली संख्या को 5 से डिवाइड करता हूं तो 6 आएगा, दूसरी संख्या को डिवाइड करता हूं तो 7 आएगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 30 और 35 को डिवाइड करने पर इनका अनुपातिक वैल्यू 6:7 आएगा। हाँ कि ना, हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे देखिए एलसीएम कहता है कि भैया दोनों में जो कॉमन हो उसे लिख लीजिए। दोनों में कॉमन क्या था, कहोगे दोनों में कॉमन 5 था। मैंने 5 क्यों, कहोगे दोनों तो 5 से डिवाइड हुए हैं इसलिए दोनों में कॉमन वैल्यू 5 है। मैंने कहा ठीक। उसके बाद क्या करना पड़ता है, कहोगे उसके बाद पहले में जो अदर वैल्यू थी उसे लिखना है, पहले में जो कॉमन वैल्यू थी और दूसरे में जो कॉमन वैल्यू थी उसे मल्टीप्लाई में करके लिखना है। पहले में कॉमन वैल्यू कितनी थी, कहोगे 6, दूसरे में कॉमन वैल्यू कितनी थी, कहोगे दूसरी संख्या में कॉमन वैल्यू 7 थी, ठीक है। मल्टीप्लाई में करके लिख दिया और जो कॉमन वैल्यू थी उसे भी मल्टीप्लाई में करके लिख दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा एलसीएम क्या निकल कर आ गया, कहोगे 6 सत्ते 42 और 42 इंटू 5 करेंगे। 42 इंटू अगर 5 करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 24, 210 निकल कर आ गया, 210 निकल कर आ गया। हाँ कि ना, हो गया। तो दोस्तों 30 इस प्रकार देखा जाए तो 30 और 35 का एलसीएम कितना हुआ, कहोगे 210 हुआ। क्या 210 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं थी, आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी। इससे भी आप तेज निकाल सकते हैं, इससे भी आप तेज निकाल सकते हैं। आपको क्या करना था कि दोनों जिस भी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जिस भी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उससे डिवाइड करना है। डिवाइड किस नंबर से हो रहे हैं, कहोगे 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या निकल कर आएगा, कहोगे 6:7 आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों 6:7 आ गया है तो आपको इसके बाद करना है त्रियक मल्टीप्लाई। अगर दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करता हूं तब तो उस स्थिति में हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा, या इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूं तब भी हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अब बात आती है कि किससे मैं मल्टीप्लाई करूं, तो मैंने कहा भैया आपको जो आसान लगता है आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको जो भी आसान लगता हो। तो देखिए अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 35 से करता हूं तो मुझे थोड़ा भारी महसूस होगा, लेकिन अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई 30 से कर लेता हूं तो बहुत आसान लगेगा मुझे। मैं ठीक है, तो मैंने कर लिया, तो क्या निकल कर आया, कहोगे 210 आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि 30 और 35 का एलसीएम क्या था, कहोगे 30 और 35 का एलसीएम 210 होगा। 30 और 35 का एलसीएम क्या होगा, कहोगे 210 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 36 और 54 का एलसीएम बताइए क्या होगा, 36 और 54 का एलसीएम बताइए क्या होगा। 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा, कहोगे देखिए 36 और 54 दोनों डिवाइड हो रहे हैं 18 से, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो मैंने डिवाइड कर लिया, कहोगे 18 दूनी 36, 18 3 54, हाँ कि ना, कहोगे। अब क्या करना है, कहोगे इस प्रकार त्रियक मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देता हूँ तब भी हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अब बात आती है किससे करूँ, मैंने कहा चाहे जिससे कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 36 और 54 का एलसीएम कितना होगा, कहोगे 108 होगा। 36 और 54 का एलसीएम कितना होगा, कहोगे 108 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, ठीक है। अब दोस्तों हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे क्वेश्चन कह रहा है कि 72 और 90 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। कह रहा है 72 और 90 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। कह रहा है 72 और 90 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, ठीक है। अगर दोस्तों 72 और 90 का लघुत्तम समापवर्तक हमसे पूछ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कहोगे
दोनों जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो किससे डिवाइड हो रहे हैं, हो गया 18 से डिवाइड हो रहे हैं। 18 चौक 72, 18 25 90, 18 चौक 72, 18 25 90 डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो गया 360 आएगा, मतलब 72 और 90 का एलसीएम कितना होगा, हो गया 360 होगा, क्या 360 होगा, ठीक है। अब दोस्तों अभी को हमने पीछे जो शुरुआत में हमने क्वेश्चन किए थे, अब मैं उन क्वेश्चनों को भी उठा लेता हूँ, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन को उठा लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि वहां पर मल्टीप्लीकेशन ही, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम क्यों हो रहा था। दोस्तों हम ये समझने की कोशिश एक बार कर लेते हैं कि जब दो संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है तब उनका एलसीएम, उनका मल्टीप्लीकेशन ही क्यों होता है, हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे 17 और 15 का एलसीएम पूछता हूँ तो क्या होगा, भैया दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होगा। मैंने पूछा क्यों, भैया इसलिए क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, इसलिए इनका एलसीएम दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होगा, हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इस तरीके से निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, कहोगे भैया देखिए ये तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो आपने कहा कि भैया हो तो रहे हैं, मैंने कहा किससे, कहोगे भैया देखिए ये 1 से डिवाइड हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर 1 से कह रहे हो तो डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 17 आएगा और इसे डिवाइड करूंगा तो 15 आएगा, मतलब 17:15 आ गया, कहोगे 17:15 आ गया। अब क्या करना है, कहोगे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार इससे मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तब भी हमारा एलसीएम निकल कर आ गया, हाँ कि ना कहोगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 17 की मल्टीप्लाई 15 से ही तो कर रहे हैं, हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों जो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि भैया इनका एलसीएम 17 और इंटू 15 होगा, वही तो यहाँ पर भी निकल कर आ रहा है, इस तरीके से भी तो निकल कर आ रहा है 17 इंटू 15, हाँ कि ना कहोगे। हाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो डिवाइड नहीं होंगे, जब डिवाइड नहीं होंगे तो क्या होगा एलसीएम, कहोगे भैया दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होगा, हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए इनके बीच में संख्या आ रही है 16, 16 का आप स्क्वायर कर दीजिए 256 होता है 16 का स्क्वायर, और उसमें से घटा दीजिए 255 आ जाएगा, मतलब 17 और 15 का एलसीएम 255 होगा, हाँ कि ना कहोगे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 और 75 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या 21 और 75 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 21 और 75 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, हाँ कि ना कहोगे। हाँ तो दोस्तों एक बात बताइए ये किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, कहोगे 3, दोनों देखा जाए तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने डिवाइड कर लिया तो क्या आया निकल कर, कहोगे 7:25 आया, 7:25 आया। अब क्या करना है, कहोगे अब तिरक मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तब भी हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा, अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तब भी हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों फायदा किसमें है, कहोगे इससे इसकी मल्टीप्लाई करने में फायदा है क्योंकि एक डिजिट का मल्टीप्लाई करना, एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, हाँ कि ना कहोगे। हाँ तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 × 35 के 5 3 कह रही 7 7 49 49 3 52, मतलब 21 और 75 का एलसीएम क्या होगा, कहोगे 525 होगा, क्या 525 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, किसका, कहोगे 36 और 60 का। कह रहा है 36 और 60 का, कह रहा है 36 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है, कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है 36 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों बताइए ये दोनों किस संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, किस संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, कहोगे देखिए 12 × 3 = 36 होता है, 12 × 5 = 60 होता है, दोनों 12 से डिवाइड हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो क्या करना चाहिए, कहोगे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा, या इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए तो उस स्थिति में भी हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। लेकिन बात आती है कि फायदा आपको किसमें है, उससे कर लीजिए। तो मैंने देखा भैया मेरा तो फायदा इसमें है, तो इस प्रकार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या कहोगे 180 आएगा,
मतलब 36 और 60 का एलसीएम क्या होगा कहोगे? 180 होगा, 180 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72, 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 72 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो आपको क्या करना चाहिए कहोगे? पहले हमें डिवाइड करना चाहिए दोनों को, जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं हमने। ठीक है, तो दोस्तों ये डिवाइड किससे हो रही है कहोगे? 36 से डिवाइड हो जाएगी। क्या आएगा 36 से डिवाइड करने पर कहोगे? 1:2, 1:2 आएगा। ठीक है, अब क्या करना चाहिए कहोगे? आप त्रियक मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे करते हैं तब भी हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे अगर करते हैं तब भी हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। लेकिन बात आती है फायदे की। फायदा किसमें है कहोगे? एक की मल्टीप्लाई इसमें करने में फायदा है, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 36 और 72 का एलसीएम 72 ही आएगा। 36 और 72 का एलसीएम 72 ही आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि 36 और 72 का जब हमने एलसीएम निकाला तो 72 ही आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि 36 और 72 का एलसीएम 72 ही आया? ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऐसा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़े जिसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तो वैसी स्थिति में उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कुछ और नहीं होता है, बड़ी संख्या ही उनका एलसीएम होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़े जिसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है, तो ऐसी स्थिति में जो एलसीएम होता है दोनों संख्याओं का वो कुछ और नहीं होता है, बड़ी संख्या ही होती है। यहाँ पर दोस्तों 36 ने 72 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 36 और 72 का डिवाइड एलसीएम क्या होगा कहोगे? 72 होगा। या दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ कि देखिए 72 के अंदर तो 36 पहले से मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 72 के अंदर 36 पहले से मौजूद है। और एलसीएम क्या कहता है कहोगे? एलसीएम कहता है कॉमन वैल्यू को एक बार रखिए। तो 36 और 72 में देखा जाए तो कॉमन वैल्यू तो मैंने 36 रख लिया, और दोनों में अदर वैल्यू कितनी थी कहोगे? समझा दे रहा हूँ, ठीक है, करके कहोगे। देखिए 36 और 72 का एलसीएम निकालना था। ठीक है, कहोगे देखिए एलसीएम कहता है कि जो कॉमन वैल्यू है उसे एक बार रखिए, एलसीएम निकालते समय उसे एक बार रखिए। ठीक है दोस्तों, क्या मैं इसे 36 × 2 लिख सकता हूँ कहोगे? हाँ, 36 × 2 लिख सकते हो। 36 × 2 लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में कॉमन वैल्यू कितनी है कहोगे? दोनों में तो कॉमन वैल्यू 36 है। दोनों में कॉमन वैल्यू तो 36 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ पर अदर वैल्यू कितनी है कहोगे? 1 है, तो 1 लिखूंगा यहाँ पर कहोगे? हाँ। कोई लिखने का फायदा मिलेगा कहोगे? नहीं। दूसरे में अदर वैल्यू कितनी है कहोगे? 2 है, तो 2 लिखने पर फायदा मिलेगा कहोगे? हाँ, 2 तो लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 36 और 72 का एलसीएम क्या हो गया? 36 और 72 का एलसीएम कुल मिलाकर 36 × 2 आएगा। मतलब यही तो आ रहा है कहोगे? हाँ, यही तो आया कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़े जिसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है, तो ऐसी स्थिति में जो एलसीएम होता है वो बड़ी संख्या ही होती है। ठीक, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 104, 13 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? कह रहा है 104, 13 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 और 104, कह रहा है 13 और 104 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप बताइए ये दोनों किससे डिवाइड होंगे? कहोगे देखिए किसी से चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे 13 से चेक करिए, क्योंकि ये तो किसी से डिवाइड होगा ही ना। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो जब डिवाइड नहीं होगा तो चेक करने का फायदा क्या है? सीधे 13 से चेक कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो देखा दोस्तों, मैंने अगर इसे डिवाइड करता हूँ तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 13 और 104 का एलसीएम क्या होगा कहोगे? 104 ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 13 और 104 का एलसीएम 104 ही होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। ठीक है, या आप अनुपातिक वैल्यू लेकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा क्या कहोगे? 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 104 से करोगे तब भी हमारा एलसीएम 104 आएगा, या 13 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तब भी हमारा एलसीएम 104 ही आएगा। लेकिन दोस्तों कुछ स्थितियां होती है जिन स्थितियों में हम तेजी से एलसीएम को निकाल सकते हैं, लेकिन वो तब आप निकाल सकते हैं जब आपको अच्छे तरीके से ज्ञान होगा एलसीएम के बारे में। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 87 कह रहा है 87 और 145 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। कह रहा है 87 और 145 का, कह रहा है 87 और 145 का, 87 और 145 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों मुझे 187 और 145 का, अगर दोस्तों 87 और 145 का मुझे एलसीएम बताना है तो मुझे क्या करना चाहिए। कहोगे देखिए दोनों जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उसी नंबर से डिवाइड करिए। तो मैंने सबसे पहले 3 से चेक कर लिया, 3 से तो ये डिवाइड हो रहा है, ये 3 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 29 आएगा, मतलब इसके अंदर 3 और 29 मौजूद है। कहोगे हाँ। तो इसे मैंने 3 से चेक किया कि 3 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। कहोगे ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि 4 1 5 5 5 10, 10 का मतलब 1 होता है और ये डिवाइड नहीं होता, मतलब ये डिवाइड हुआ नहीं। अगर दोस्तों इसके अंदर 3 और 29 मौजूद है तो मुझे 29 के अलावा किसी और नंबर से चेक करने की जरूरत है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। कहोगे नहीं, और किसी नंबर से डिवाइड होगा ही ना। जब इसके अंदर 3 और 29 मौजूद है तो ये 3 से हो सकता है डिवाइड या 29 से हो सकता है। ठीक है, तो 3 से मैंने दोनों को चेक किया तो 3 से तो दोनों डिवाइड नहीं हुए। 29 से एक बार देख लेते हैं। कहोगे 29 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये इसे डिवाइड करने पर 3 आएगा, इसे डिवाइड करने पर 5 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों अब मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए। कहोगे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप इससे करते हैं तब भी हमारा एलसीएम आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप इससे करते हो तब भी हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 सत्ते 35 के 5, 3 कैरी, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 5 सत्ते 35 के 5, 3 कैरी, 5 अट्ठे 40, 43। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों 87 और 145 का, 87 और 145 का एलसीएम क्या होगा। कहोगे 435 होगा। क्या 435 होगा। दोस्तों आज हमने दो अंकों का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। आज दोस्तों हमने 2 संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की। आज दोस्तों हमने 2 संख्याओं का एलसीएम तेजी से कैसे निकालते हैं उस चीज को हमने सीखा। हाँ कि ना कहोगे। कल दोस्तों हम 3 संख्याओं का एडिशन कैसे निकालते हैं तेजी से उसके बारे में जानकारी हासिल करें। ठीक है दोस्तों, ये आपको तरीका तब प्रयोग करना है कि जब आपको 2 या 3 संख्याएं दी जाएंगी तभी आपको इसका प्रयोग करना है। जब भी 2 या 3 संख्याओं का एडिशन आपको निकालना होगा दोस्तों तभी आपको इसका प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें पता चल जाता है कि भैया डिवाइड इससे हो रहा है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जिसमें बहुत हमें पता चल जाता है कि भैया इस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, और वहां पर ये नियम अप्लाई करने पर आप तेजी से निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं इसी मेथड द्वारा, इन्हीं सब मेथड के द्वारा बहुत तेजी से एलसीएम निकालता हूं। आशा करता हूं दोस्तों अगर आप अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो आप इस मेथड के द्वारा एलसीएम को तेजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।